नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साल 2024 में लगने वाले होलाष्टक के बारे में। किस तारीख से होलाष्टक आरंभ हो रहा है और होलाष्टक के दौरान कौन कौन से शुभ कार्य नहीं किए जाते, या फिर यूं कह लें कि होलाष्टक में क्या करें और क्या न करें, इसकी जानकारी आज हम लोग करने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में होली का पर्व बहुत खास महत्व रखता है। इस त्योहार से 8 दिन पहले होलाष्टक आरंभ हो जाता है, होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। इस 8 दिन की अवधि में, यानी होलाष्टक की अवधि में, शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, पूर्णतः वह बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, और अगर कोई करता है गलती से तो जातक को उसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता, जीवन में उसके बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। ऐसे में ये समझ लेना आवश्यक है कि होलाष्टक की अवधि में किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में कौन कौन से काम नहीं किए जाने चाहिए, जिनकी शास्त्रों में मान्यता है कि इन कामों को करने से व्यक्ति के जीवन में बुरे परिणाम मिलते हैं। क्या है वो काम? शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दौरान शादी विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार इत्यादि जैसे कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों पर, या यूं कहें कि मांगलिक अनुष्ठानों पर, जो हमारे 16 संस्कारों से जुड़े हैं, उन पर रोक लग जाती है। इसके अलावा होलाष्टक की अवधि के समय यज्ञ और हवन भी नहीं करना चाहिए, और निवेश या व्यापार भी आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। कोई नया इन्वेस्टमेंट, नया बिजनेस आप इस दौरान स्टार्ट न करें तो बहुत शुभ होता है। माना जाता है कि अगर आप कर बैठते हैं तो आपके व्यापार में नुकसान का खतरा, जो आपने निवेश किया उसके डूबने की संभावना बहुत अधिक होती है। होलाष्टक के दौरान नया मकान बनाना, चल अचल संपत्ति जैसे गहने और वाहन इत्यादि, गाड़ी वगैरह खरीदना, ये सब बहुत अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान मकान का निर्माण कार्य भी आरंभ नहीं किया जाना चाहिए। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, और जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाष्टक 17 मार्च से लग जाएगा और 24 मार्च को यह समाप्त होगा, जिस दिन होलिका दहन होगी। तो होलिका दहन के साथ होलाष्टक समाप्त होता है और उसके बाद 25 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। होलाष्टक में क्या करना शुभ होता है, इसका भी हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है। क्या नहीं करना चाहिए ये तो समझ लिया, क्या करें ये भी जान लेना बहुत आवश्यक है। होलाष्टक शुरू होने के साथ मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही हो जाती है, लेकिन जब तब करना काफी शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर इस दौरान आप अपनी साधना करते हैं, हवन इत्यादि के लिए भी वर्जना बताई गई, लेकिन भगवान का ध्यान और जप करना बहुत ही शुभ माना गया है। बहुत जगहों पर होलिका के लिए जो डंडा लगाया जाता है वो वसंत पंचमी पर लगा दिया जाता है, और बहुत सी जगहों पे ऐसी मान्यता है कि होलाष्टक जिस दिन से आरंभ होता है उस दिन से ही जो है होलाष्टक का डंडा, होलिका दहन के लिए होलिका का डंडा गाड़ा जाता है। होलिका दहन वाले स्थान को गोबर, गंगाजल आदि डाल करके उसकी लिपाई की जाती है। इसके साथ ही होलिका का डंडा वहां पर स्थापित कर दिया जाता है, जिसके बाद उस जगह पर लकड़ी इकट्ठा करना आरंभ हो जाता है। होलाष्टक के दौरान पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान करना बहुत ही शुभ माना गया है। होलाष्टक के दौरान हनुमान जी, भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ करना, ऋण मोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो एक बार पुनः आप कार्यक्रम के अंत होने से पहले समझ लीजिए कि इस दौरान कौन से काम नहीं करने चाहिए, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने जाने अनजाने में वो काम कर दिया तो आपका बड़ा नुकसान, बड़ा अहित हो सकता है। तो रिकैप एक बार फिर से समझ लीजिए। होलाष्टक के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों की मनाही होती है, वो नहीं करना चाहिए। कोई भी 16 संस्कारों से जुड़े हुए कोई भी कर्म, शादी विवाह, मुंडन, नामकरण इत्यादि नहीं होना चाहिए। इस दौरान नए घर का निर्माण या फिर गृह प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। होलाष्टक के दौरान सोना, चांदी, वाहन आदि खरीदने की मनाही होती है, अतः उसे आप न खरीदें। होलाष्टक के दौरान नया व्यापार करना, नए काम की शुरुआत करना या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश करना, वो भी वर्जित बताया गया, उसको भी आप न करें। और होलाष्टक के दौरान शादी विवाह, मुंडन, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों की
को करने की मनाही शास्त्रों में बताई गई है, अतः उसका पालन नियम तक किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु रेमेडीज। नमो नारायण।